Hello everyone. So welcome to Physichem Academy. I am your educator Shivani and I will teach you physical chemistry and inorganic chemistry. So this is going to be a free platform where you all are able to complete your freely IIT JAM course for upcoming 2023 exam. So do like, share and subscribe to support this free revolution. We will provide you notes and questions and please join the Telegram group given in the description box to subscribe and comment below. So we are going to start with liquid state. Okay, लिक्विड स्टेट एक बहुत छोटा चैप्टर है। पहले के एग्जाम में ये नहीं आता था लेकिन 2022 एग्जाम से ये ऐड हुआ है। इससे प्रीवियस ईयर 2 मार्क के क्वेश्चन आए थे। इसका कोर्स ऑफ स्टडी देख लेते हैं। फिजिकल properties of liquid, vapor pressure, surface tension, coefficients of viscosity, their application, effect of concentration of solutes on surface tension, viscosity, effect of temperature and viscosity of the liquid. Okay. So main chapter will be physical properties of liquid, vapor pressure, surface tension and viscosity. So let's start. So here the structures of solid state, liquid state and gaseous state given below. Okay. सॉलिड की अगर हम बात करें दे आर डेफिनेटली अरेंज, उनके बीच में डेफिनेट अरेंजमेंट है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, लेकिन लिक्विड के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, एंड गैस के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है एंड दे आर रैंडमली अरेंज्ड विथ ईच अदर. ओके, अगर हम फेजेस पार्टिकुलर अरेंजमेंट के बारे में बात करें, solid have solids particles are packed together in a fixed arrangement, but in liquid state particles are close together with no distinct arrangement. पार्टिकल के बीच में स्पेस है एंड दे रैंडमली अरेंज्ड, एंड गैस के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, दे आर फ्री फ्लोटिंग with no distinct arrangement and they can collide with each other, and liquid के molecules can slide around each other but in solids they can't. ओके, अगर हम थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करें तो सॉलिड उसी फिक्स्ड स्टेट पे वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे एंड लिक्विड के काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा. सो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, लिक्विड हैव इंडेफिनेट शेप एंड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर पे रखते हैं वो उसी की शेप ले लेता है, एंड गैसेस हैव इंडेफिनेट शेप. सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड के भी ऑल्सो डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन गैस के नो डेफिनेट वॉल्यूम. क्यों लिक्विड में इंडेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है? क्योंकि लिक्विड में जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी होता है, इसीलिए लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम. बट बाइंडिंग एनर्जी इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि वो उसको एक डेफिनेट शेप दे सके. ओके, एंड सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में हाई डेंसिटी होता है एक स्पेस पे. अगर एक स्पेस पे हम देखें, सॉलिड्स के पार्टिकुलर क्लोज इनफ टुगेदर, इसीलिए उनके हाई डेंसिटी होता है, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, इसीलिए उनका डेंसिटी लोअर देन सॉलिड होता है, एंड गैस में लोएस्ट डेंसिटी होता है. Solids can't flow but liquid can flow and gas also can flow. मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होता है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में होता है, एंड गैस के बीच में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. अगर हम बात करें लिक्विड में ओनली कोवैलेंट बॉन्डिंग सो होता है, लेकिन सॉलिड पे ऑल टाइप ऑफ बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग,
ionic bonding, and covalent bonding होता है. So in solids, particles are tightly packed, but in case of liquid, particles are loosely packed, and in gas, particles are very loosely packed. Solids can't be compressed, but liquid के particle के बीच में आज थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, इसीलिए हाई टेम्परेचर पे वो कैन बी compressed. But and gas also can be compressed. Solid के particle can't move, rather than they vibrate only at their fixed position. And liquid के particles slide over one another. उसके thermal energy जिससे increase होता है वो each other के ऊपर slide करना start करते हैं. And gas particles can move freely. So kinetic energy of solid is very low, but kinetic energy of liquid is slightly more than solid state, and kinetic energy of gaseous particles is maximum. अगर हम theories of solid state के बारे में बात करें, there are two theories, vacancy theory and free volume theory. So vacancy theory में predict किया गया था कि liquids are less denser than corresponding solids. सॉलिड के पार्टिकल्स के कंपैरिजन से लिक्विड के पार्टिकल्स आर लेस डेंसर. So intermolecular space between liquid are more than solids. Intermolecular space between the liquids are more than solids. And Ehring and Ree in 1961 proposed a theory that the intermolecular space in liquids is not randomly distributed but contain molecular sized holes. उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि जैसे हम लिक्विड में एक इसे अगर हम मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करें वैसे ही होल होता है. एंड लिक्विड स्टेट इज द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ होल्स एंड पार्टिकल्स. बट अगर हम बात करें फ्री वॉल्यूम थ्योरी की, इन गैस at ordinary pressure molecules can have more considerable distance. Okay, so अगर हम बात करें गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल्स ईच अदर को कोलाइड करने के लिए कंसिडरेबल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं. गैस के बीच पार्टिकल के बीच में ज़्यादा स्पेस होता है, इसीलिए उन्हें कोलाइड करने के लिए डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा. लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल कैन कोलाइड वेरी फास्टली बिकॉज उनको वेरी लेस डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है. ओके, सो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि अगर हम एक लिक्विड मॉलिक्यूल ऐसे मान ले वो सराउंडिंग नेबर के बीच में केस्ड होता है. 10 अगर हम बात करें ऐसे 10 to 12 नेबर के बीच में वो केस्ड होता है. ओके, उसका अगर हम रेडियस की बात करें, इसका अगर रेडियस हो गया rm and this free space have little more length radius, that will be rn. Rn is greater than rm, and this small molecule can move inside this free volume. So due to the presence of holes, the neighbor's molecule can jump into them, showing the gas like behavior.
ये जो फ्री वॉल्यूम होता है, ये मॉलिक्यूल कैन जंप इनटू दिस फ्री वॉल्यूम शोइंग द गैस कैरेक्टर। बट अगर इनके बीच में कोई फ्री वॉल्यूम नहीं होगा तो वो शो करेंगे सॉलिड स्टेट। ओके, सॉलिड स्टेट बिहेवियर। सो दिस इज द थ्योरीज ऑफ लिक्विड। अगर हम फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें, फिजिकल स्टेट्स और प्रॉपर्टीज। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, there are mainly three properties: viscosity, surface tension, and vapor pressure. Today we are going to discuss vapor pressure. तो उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? अगर हम एक लिक्विड को लेके टेम्परेचर इंक्रीज करें, अगर हम एक लिक्विड को लेके उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसका थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा। इसमें अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो नीचे जो पार्टिकल होगा कंटेनर को टच करके, कंटेनर का बेस को टच करके जो एक मॉलिक्यूल होगा वो डायरेक्ट कांटेक्ट पे आएगा हीट के, तो वो उसका काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले इंक्रीज होगा, तो वो ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे करते करते ऑल मॉलिक्यूल्स के बीच में हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा एंड सबका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। सो धीरे 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 the molecules present at the surface of the liquid leave the space। अगर हम इसको कंटेनर को बंद कर दे तो यहाँ पे वेपर स्टेट पे वो जाके जमा होना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे एक ऐसे एक स्टेट आएगा जहाँ पे रेट ऑफ vaporization will be equal to rate of condensation। जैसे धीरे 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 टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड ऐसा एक स्टेट आ जाएगा जहाँ पे वेपर का कंसंट्रेशन, यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्पेस पे वेपर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड कंडेंस होके फिर से लिक्विड स्टेट में आने में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, सो दैट विल बी कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। वहां पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। सो उसी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के समय में जो प्रेशर एक्सर्ट होगा कंटेनर के वाल के ऊपर, उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। अगर हम डेफिनेशन के बारे में सोचे, the pressure exerted by the vapors of liquid at this state of equilibrium
is called vapor pressure. एंड उसी वेपर में कन्वर्ट होने को हम कहते हैं वेपराइजेशन. अगर ये कंटेनर बंद होगा तो उसको हम कहेंगे वेपराइजेशन. अगर कंटेनर बंद नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे इवापोरेशन. एंड इवापोरेशन एट एनी टेम्परेचर हो सकता है. जैसे कि हम बोल सकते हैं कि लिक्विड, मतलब अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर इवापोरेट करना स्टार्ट कर देता है 4 डिग्री सेल्सियस पे. नॉर्मली पॉन्ड्स एंड रिवर 4 डिग्री सेल्सियस से वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द लिक्विड स्टेट स्टार्ट ब्रेक डाउन. इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड इजीली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. ओके, it is a two-way process. It is a two-way process. Okay, क्योंकि यहाँ पे एट ए टाइम ये एक स्टेट है, इक्विलिब्रियम एक स्टेट है जहाँ पे at a time liquid converted into vapor and vapor also condensed at उसी temperature पे and converted into liquid. Okay, so यहाँ पे समझ लिया वेपर प्रेशर क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, वेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन क्या है. ओके, एंड इस स्टेट पे लिक्विड फेज changed into vapor phase, that is also called phase transition. And the equilibrium established here will be called as phase equilibrium. Okay, so it is nothing but the phase transition. The vapor pressure measures the age with which a liquid can be converted into its vapor. That is, it is a measure of volatility it is a measure of volatility of liquid. The escape tendency of the molecules from the liquid surface. The escape tendency of the molecule from its surface. From surface of liquid. अगर हम बात करें फैक्टर्स affecting vapor pressure, there will be first nature of liquid. अगर लिक्विड के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स between the liquid will be greater, then the vapor pressure will be low.
क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स जैसे जैसे ज्यादा होगा हमको उतना ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तो ज्यादा टेम्परेचर होगा, इसीलिए vapor pressure will be lower. So we can say that intermolecular force will be inversely proportional to vapor pressure. अगर हम कंपैरिजन करें ईथर एंड वाटर के, the force of attraction between the water molecule are greater than ether. So because water के एक H2 molecule is bonded to 4 water molecules at a time in liquid state. Okay, so इथर मॉलिक्यूल का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर के कंपैरिजन से लो है, इसीलिए उसका at a particular temperature the vapor pressure of ether will be greater than that of water. अगर हम बात करें हीट ऑफ वेपोराइजेशन के, तो the molecules in the liquids are much closer to one another than those in the gas. Okay, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देयरफॉर द लिक्विड के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के कंपैरिजन से ज्यादा होता है. ओके, सो व्हेन ए लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर स्टेट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस will be broken, or to change into its vapor pressure, to change into its vapor state, the intermolecular force should be broken down. Okay, so a certain amount of energy is required, or the energy will be supplied to the liquid so that it can overcome that intermolecular force of attraction. Okay, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हमें हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स उतना ब्रेक डाउन होते जाएगा. ओके, सो द क्वांटिटी ऑफ हीट, temperature is the form of heat, so the quantity of heat we supplied to the liquid will be the heat of vaporization. भापर में कन्वर्ट होने के लिए जितना हीट वो रिक्वायर करता है उसको हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं. तो डेफिनेशन विल बी the quantity of heat, the quantity of heat, the quantity of heat which has to be supplied, which has to be supplied which has to be supplied to 1 mole of a liquid at its boiling point, so as to change it into the vapor state at that same temperature is known as molar heat of vaporization.
पर मोल हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सिंपली अगर हम बात करें, नॉर्मली जो हीट रिक्वायर होता है लिक्विड स्टेट को वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए, उसको हम हीट ऑफ वेपरेशन बोलते हैं। लेकिन अगर हम पर मोल द क्वांटिटी ऑफ हीट कैलकुलेट करें तो उसको हम बोलते हैं मोलर हीट ऑफ वेपरेशन। दैट विल बी डिनोटेड बाय denoted as delta H evaporation. Okay. At that particular temperature, the molar heat of evaporation of water will be the molar heat of evaporation of water at 100 degrees Celsius will be equal to 40.67 kilojoule. Note the point. So अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर का इफेक्ट वेपर प्रेशर पे, टेम्परेचर इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हीट इंक्रीज होगा, उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा एंड वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीज। Also when temperature decreases, vapor pressure decreases. So temperature will be directly proportional to vapor pressure. So आज के लिए इतना ही। हम कल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। और प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सो